हाथ में चोट लगी है, कोई कहीं घायल हुआ है। ये तस्वीर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण तो नहीं बल्कि उग्र होता दिखाई दिया प्रदर्शन। दो तस्वीरों के जरिए जो पूरा सूरत हाल रहा, जो पूरी स्थिति रही वहाँ पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो तस्वीर में आप देख भी पा रहे हैं, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं, और सिर्फ एक पुलिसकर्मी नहीं बल्कि कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। संसद भवन के बाहर ये स्थिति खड़ी हुई जहां इजाजत नहीं दी गई थी मार्च करने की, विरोध करने की, क्योंकि आज से मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है और सुरक्षा घेरा बहुत मजबूत रखा गया था। इस लिहाज से पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की क्योंकि इजाजत नहीं थी, और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने हाथापाई शुरू कर दी, जिसकी तस्वीर ये सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा की गई है। आपको ये 3 तस्वीरों के जरिए क्या स्थिति बनी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। छात्रों का नाम दिया गया कि ये छात्रों का प्रदर्शन है और उनका विरोध है, लेकिन उसके बाद ये विरोध छात्र इतने उग्र कैसे हो सकते हैं, ये सवाल पूछा जाना जरूरी है। फिलहाल देखिए स्थिति सामान्य है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुख्ता सुरक्षा रखी गई है, लेकिन ये तस्वीरें प्रश्न पूछ रही हैं कि आखिर ये स्थिति खड़ी क्यों हुई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही है कि कैसे कार्यकर्ताओं ने, जो सीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थर चलाए, पत्थरों से हमला किया गया। आपको 3 तस्वीरों के जरिए क्या स्थिति खड़ी हुई वो दिखा रहे हैं। अनामिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की बात जब तक थी तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन मार्च की इजाज़त नहीं दी जाती, उसके बाद मार्च किया जाता है, ये जानते हुए कि संसद भवन की कार्रवाई, आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उस बीच ये मार्च किया जाता है और उसके बाद इतना हो हंगामा हो जाता है कि पत्थर चला दिए जाते हैं पुलिसकर्मियों पर। और देखिए जो तस्वीरें निकल के सामने आई है, जहां पर हमारी मौजूदगी विजय चौक पर, हमारे पास तक आवाज़ें आती रही यहां पर प्रदर्शनकारियों के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की, आंसू गैस के गोलों के जरिए उनको पीछे की ओर धकेलने की। नतीजा यहां पर ये निकला कि जिस तरीके से मानसून सत्र की आज शुरुआत हुई, संसद के अंदर, संसद के बाहर सिर्फ और सिर्फ तनाव का माहौल रहा। अगर जहां तक बात रही सीजेपी के प्रोटेस्ट की, तो सीजेपी का प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन उनकी ओर से 20 मार्च को संसद मार्च का ऐलान किया गया था, आह्वान किया गया था, हालांकि परमिशन नहीं दी गई थी। यहां तक कि जो रास्ते आते हैं जंतर मंतर से संसद परिसर के लिए, उन रास्तों पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई थी, दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई थी, और इसीलिए जो प्रोटेस्टर्स थे वो छोटे छोटे गुटों में 50-25 ऐसे करके जो प्रोटेस्टर्स थे उनकी ओर से कोशिश ये की गई कि वो यहां पर पहुंचे। हालांकि पहुंच तो नहीं पाए, लेकिन इस मशक्कत में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। जानकारी यहां पर यह भी मिल रही है कि पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े, उसी का इस्तेमाल प्रोटेस्टर्स की ओर से किया गया पुलिस वालों को घायल करने में। कई पुलिस वाले इसलिए भी घायल हो गए हैं। बड़ी बात यहां पर यह है कि जो प्रोटेस्टर्स आए थे वो तैयारी के साथ आए थे, उनके हाथों में पत्थर भी थे, उन्होंने पत्थरबाजी भी की। दिल्ली पुलिस सुबह से मशक्कत कर रही थी, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है वो भी संसद भवन थाने पहुंचे ताकि मौजूदा हालात को लेकर के उनको ब्रीफिंग दी जा सके और सिक्योरिटी को लेकर के वो यहाँ पे समीक्षा बैठक कर सके कि अब आगे अगले कुछ घंटे जो है वो किस तरीके से कंट्रोल में लेने हैं या और क्या कुछ तब्दीली करनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर का संसद भवन पहुंचना ये बताता है कि दिल्ली पुलिस की ओर से आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया गया सीजेपी की ओर से, वो एक्सपेक्ट नहीं किया गया होगा, क्योंकि जब मंजूरी नहीं मिली संसद मार्च की तो ये लगा कि शायद प्रोटेस्टर्स अगर निकलेंगे भी जंतर मंतर से तो उन्हें कुछ दूर पहले ही रोक लिया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्टर्स की ओर से जो तैयारी की गई वो ये थी कि अगर हम एक साथ संसद की ओर मार्च करेंगे तो हमें पहले ही रोक लिया जाएगा। इसलिए वो जगह जगह से अब जरा सोचिए कि जहां पर मेरी मौजूदगी है, कई रास्ते आते हैं संसद के लिए। एक रास्ता वीवीआईपी रास्ता जो है पीएम मोदी के काफिले के लिए है, एक रास्ता ऐसा है जहां से सांसदों का काफिला गुजरता है संसद मार्ग के लिए। 3 से 4 रास्ते ऐसे हैं और इसी का फायदा उठाया प्रोटेस्टर्स ने। उन्होंने उन रास्तों को चुना इस तरफ बढ़ने के लिए।
चाहिए ताकि वो थोड़े कम सैनिटाइज हो, या फिर जहां पे दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो थोड़े से कम हो ताकि वो उनसे जूझ सके। तस्वीर कुछ ऐसी देखने को मिली, जहां पर भी पुलिस की संख्या थोड़ी कम थी, प्रोटेस्टर्स ने उनके जरिए कोशिश की कि वो अंदर की ओर आगे बढ़े। अंदर तो वो नहीं आ पाए, आगे बढ़ भी नहीं पाए, लेकिन इस मशक्कत में दिल्ली पुलिस के कई ऐसे जवान हैं जो घायल हो गए, कुछ के आंखों में पत्थर लगे हैं, तो कुछ आंसू गैस के गोलों का शिकार भी हो गए जो दिल्ली पुलिस की ओर से इस्तेमाल किए गए थे प्रोटेस्टर्स के लिए। प्रोटेस्टर्स ने उन्हीं आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया पुलिस से छीन करके पुलिस के साथ मशक्कत करने के लिए। तो ऐसी तस्वीरें निकल करके सामने आई। आज हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर के अब जो तब्दीली है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी ओर से जो हिमाकत की गई है, आमतौर पे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं सत्र के दौरान, ये हमने इसके पहले भी कई बार देखा है, लेकिन ऐसा पहली बार हमने देखा है इस बीच बीते कुछ सालों में कि कोई प्रोटेस्ट इस कदर आगे बढ़ जाए कि संसद तक मार्च करते करते वो इस परिसर में जहाँ पे कई लेयरिंग की सिक्योरिटी होती है उसमें वो एंटर करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा को लेकर के एक तरीके से उसको ब्रीच करने की कोशिश की गई, हालांकि वो कर नहीं पाए। दिल्ली पुलिस की जो तैयारी थी वो उनके हिसाब से बहुत माकूल थी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पत्थरबाजी में कुछ पुलिस वाले घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर कुछ देर पहले संसद भवन थाने पहुंचे थे, उन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग ली है। जो सिक्योरिटी पहले से बढ़ाई गई थी, मुझे लगता है कि इसमें और कई ज़्यादा इजाफा कर दिया जाएगा। देर शाम तक नजरें बनी रहेंगी। अनामिका, हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब पुलिस कर्मियों पर अटैक हुआ तो वो कैसे घायल हुए हैं। ये आपको वर्दी पर खून दिखाई दे रहा होगा, ये आप तस्वीर में देखिए, क्योंकि किसी की आंख में चोट लगी, किसी को कहीं ये पत्थर लगे हैं, और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि कैसे प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिसकर्मी हालांकि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पर खड़े थे, क्योंकि इजाजत नहीं है इस प्रदर्शन की, ये सीधे सीधे कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन ने उग्र रूप ऐसा लिया कि सीधे सीधे पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या पत्थर पहले से लेकर आए थे, क्योंकि यूं ही राह चलते प्रदर्शन के दौरान पत्थर तो नहीं मिले होंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसकी तह तक पहुंचने की अब जरूरत है, क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट अब कैसे उग्र रूप ले चुका है ये हम तस्वीर में देख पा रहे हैं। आपको पुलिसकर्मी ये लगातार दिखाई दे रहे हैं जिनके शर्ट पर खून के धब्बे आप देख सकते हैं। इनके साथी को शायद बचाने के दौरान इनके शर्ट पर यह खून लगा, ये आप तस्वीरों में देखिए। और अनामिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए पुलिसकर्मी तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, उन्हें ये सीधा इंस्ट्रक्शन था कि अभी ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है और तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, सब मौजूद हैं सदन के अंदर, और उस दौरान इस तरह से प्रदर्शन की इजाज़त ना होने के बावजूद कानून हाथ में लेना। और देखिए पूरे के पूरे इस इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये ऐलान पहले दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया था। सुबह से ही दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर भी समस्याएं आम लोगों को हुई, क्योंकि रूट में डाइवर्जन किया गया, कई रूट बंद कर दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई। ये इंतजामात इसलिए थे ताकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो संसद परिसर की ओर आगे ना बढ़ पाए। देश की संसद में देश भर के तमाम जो माननीय सांसद है वो इकट्ठे होते हैं, और इसीलिए सिक्योरिटी के लिहाज से ये एरिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सीजेपी